हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा यार, एक इशू है, क्लास रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से जल्दी से सब कुछ रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई इशू ना हो। एक दफ़ा कंफर्म करवा लिया करें कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है नहीं, ठीक है? अच्छा जी, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। हमने ये पढ़ा है कि पेज लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं। तो मेन टैग्स है हमारे पास हेडर, मेन और फुटर। किसी भी पेज के ऊपर ये तीन चीज़ें अवेलेबल होती हैं आपके पास। एक हेडर है, एक मेन है और एक फुटर है, ठीक है? तो आप, हमारे पास ये वेबसाइट है, हम यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं कि ये आपके पास मेन है और ये फुटर है और यहाँ पे एक हेडर है। और डिफरेंट भी टैग्स हैं, लेकिन हेडर के अंदर जो है ना, आपका टॉप पे जो मेन्यू आती है या आपका लोगो आता है, ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। और उसके अलावा फुटर के अंदर आपने देखा था कि फुटर, किसी वेबसाइट का फुटर जो है ना साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, किसी का सिर्फ एक वन लाइनर होता है। अब वो डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट टू वेबसाइट जो है ना वेरी करता है। कुछ जो है ना आपके फुटर के अंदर जो ऊपर टॉप वाली नेविगेशन है वो यहाँ भी होती हैं, तो आप इजीली, अगर आप फुटर पे हैं तो आप मूव कर सकते हैं। और ज़्यादातर उसके अंदर जो है आपके सोशल लिंक्स होते हैं और एक कॉपीराइट की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये फुटर के टैग के अंदर आती हैं। अब फुटर के टैग के अंदर कैसे आती हैं, कैसे आ रही हैं, ये बात की बात है, हम देख लेंगे। और मेन टैग में जो मेन पार्ट होता है आपके पेज का, वो आ रहा होता है, और आपका जो टॉप पे हेडर आ रहा है उसके अंदर आपकी नेविगेशन और इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो हमने ये देख लिया था, सेमेंटिक टैग्स होते हैं और नॉन सेमेंटिक होते हैं। सेमेंटिक में क्या होता है, वो हमें हेल्प करते हैं पेज को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और एक्सेसिबिलिटीज़, एसईओ, मेंटेनेबिलिटी और क्लियर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते हैं। और नॉन सेमेंटिक जो है ना, वो आपके पास जिस तरह डिव हो गया, स्पैन हो गया, ये आपकी लेआउट व्यू के लिए, आपकी यूआई के लिए जो है ना ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल होते हैं। और उसके अलावा भी हमने क्या देखा है, हमने इसके बाद देखा है कि हम इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं, ठीक है? कोई भी इमेज होगी आपकी वेबसाइट में, आप उसको क्लिकेबल बना सकते हैं आपके एंकर टैग के अंदर रख के, ठीक है? इमेज हो, डिव हो, पैराग्राफ हो, आप उसको एंकर टैग के अंदर रखेंगे तो वो पूरा क्लिकेबल बन जाएगा। उसके अलावा फिर हमें बताया गया कि यहाँ पे हाइट और विड्थ की चीज़ें हैं कुछ, ठीक है? जिसके अंदर आप पिक्सेल्स के अंदर ये दे सकते हैं, ठीक है? आप px ना भी लिखें तब भी चलेगा, बस आप नंबर लिख दें, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि ये हमें पिक्सल में कन्वर्ट करना है इसको। अच्छा, फिर हम आ गए थे हमारे डिव के कंटेनर के ऊपर। अच्छा, डिव क्या है? डिव इज़ अ कंटेनर यूज फॉर अदर HTML एलिमेंट्स लाइक ब्लॉक एलिमेंट टेक्स्ट फुल विड्थ। तो अभी हमने डिव लगाया है हमारे कोड के अंदर, और हमने इसके अंदर एक सिंपल वर्ड लिखा है। हम इसको यही टेस्ट कर रहे थे इंस्पेक्ट करके कि ये एक पूरा स्पेस ले रहा है। देखें, इमेज पूरा स्पेस नहीं ले रहा ना। इमेज के बाद अगर हम एक और इमेज लगा देंगे तो ये इसके आगे ही आएगी, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। बट ये न्यूट्रॉन जो है, ये क्या है, एक पूरा आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है बहुत, ये चीज़ें सारी, क्योंकि जब आप UI बनाएंगे, आगे जाके चीज़ें करेंगे, CSS पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है, इनलाइन क्या करता है। अगर इसमें क्लियरिटी नहीं होगी तो फिर हमें इश्यूज़ आएंगे, फिर हमारी CSS भी सही से नहीं लगेगी, सारी चीज़ें हमारी इशू करेंगी। तो अभी से ये क्लियर कर लें चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? अगर आप, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हेडर, मेन और फुटर को नहीं भी लगाएंगे तब भी वेबसाइट चलेगी, तब भी व्यू आएगा, सब कुछ होगा, ठीक है? लेकिन लगाना इसीलिए ज़रूरी है कि हमें इसको SEO में रैंकिंग अच्छी करनी है, और बाकी सारी चीज़ें, एक्सेसिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सब कुछ हमें देखना है। कोई न्यू डेवलपर आता है तो वो समझ जाएगा कि भाई मुझे इशू अगर आ रहा है, तो वो पहले डिबग करेगा कि भाई इशू कहाँ आ रहा है, पेज के सेंटर में आ रहा है, ना हेडर में ना फुटर में, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाएगा भी। तो अब ये छोटी सी आपकी वेबसाइट है, इसमें इतने लाइन ऑफ कोड नहीं है, ठीक है? जब आप यहाँ पे 5000 लाइन ऑफ कोड हो जाए फॉर एग्जांपल, तो आपको, अगर आपने मेंटेन नहीं किया होगा चीज़ों को, तो फिर इश्यूज़ आएंगे, फिर उसको डिबग करना पड़ेगा, कौन सा डिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपके लिए, खुद के लिए भी इश्यूज़ होंगे। जब आपकी वेबसाइट ग्रो कर जाएगी तो फिर आपको भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अब ये एडिटर्स के हमारे पास चीज़ें होती हैं, तो हम इससे क्लोज ओपन करके चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ पर हम हैं, ठीक है? तो ये सारी मेंटेनेबिलिटी के लिए होता है। अगर अभी आप छोटा सा असाइनमेंट कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि हम नहीं ऐड करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, बट
लेकिन जब आपकी वेबसाइट बड़ी हो जाएगी, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तो फिर आपको ये मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज होंगी। तो इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो डिव हमने लगाया, वो ब्लॉक लेवल एक एलिमेंट है। अच्छा, ये सारे हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास टैग्स इन्होंने हमें दे दिए, एड्रेस, आर्टिकल, साइट, ब्लॉक कोड, ये सारे आई गेस सारे जो है ना, ये आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और स्पैन टैग, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो वो कर सकते हैं कि डिव एलिमेंट या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। किसी को कोई इशू है प्लीज़ क्वेश्चन करें, और कोई बता सकता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। किसी को एक्सेसिबिलिटी के बारे में नहीं समझ आया हो, मेंटेनेबिलिटी का वर्ड समझ ना आया हो, प्लीज़। नहीं, चलें आगे चलते हैं जी। है क्वेश्चन कोई ज़िया आपको? जी पूछें, जी पूछें। जी एक्सेसिबिलिटी, जी एक्सेसिबिलिटी जो है ना, वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो स्क्रीन रीडर्स हैं, हम उसका भी एक वो देखेंगे। स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं कि आप बस उनको यहाँ से एक्सटेंशन डाल लें और रीड करें, ठीक है। रीड करने में फिर हमें ये करना होता है कि हमें टैग्स वगैरह ऐसे रखने होते हैं, लाइक H1 अगर आप 2 से 3 दफ़े रख देंगे ना, जो स्क्रीन रीडर है उसको इश्यूज़ आएंगे। वो कभी इसको मेन हेडिंग समझेगा, कभी दूसरी को मेन हेडिंग समझेगा। सेम SEO में भी इश्यूज़ आएंगे। अगर आपका ये पेज रैंक हुआ है कहीं पे, तो गूगल जो है ना H1 को पिक करता है और देखता है ये मेन टॉपिक है, अब सारा जो भी चीज़ है ना वो इससे रिलेटेड होंगी। बट अगर उसको नीचे भी H1 मिल जाएगा तो आपके पेज को वो बैड रैंकिंग में ले आएगा। सेम एक्सेसिबिलिटी में भी यही होता है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में कोई भी आपका जो ब्लाइंड पर्सन है, कोई भी है, वो चीज़ें यूज़ कर रहा है और अगर उसको इश्यूज़ आ रहे हैं और तो एक्सेसिबिलिटी फिर आपको मेंटेन करनी पड़ती है। वो डिफरेंट टैग्स के थ्रू होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमको कवर करते रहें। और किसी को कोई सवाल? चलिए हम आगे चलते हैं। और ये हमारे पास लिस्ट ऑफ टैग्स हैं, बहुत सारे टैग्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अब आपको यहाँ पे दे दिए गए, ठीक है। तो इससे आप ये कर सकते हैं कि आप याद रख सकते हैं कि ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। फिर हमारे पास आता है स्पैन। स्पैन इज़ ऑल्सो कंटेनर यूज फॉर HTML एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट टेक्स विद एज पर साइज। डिव क्या करता है, जितनी भी इसके पास विड्थ है वो सारी विड्थ ले लेता है और उस विड्थ को कैप्चर कर लेता है। लेकिन जो आपके पास स्पैन एलिमेंट है ना, वो क्या करता है, उसके अंदर जितना कंटेंट आता है बस उतना ही लेता है और वो इनलाइन होता है। तो 2 स्पैन एक साथ भी लग सकते हैं। अब हम इधर आ जाते हैं मेन के अंदर ही। ये आपका डिव था, यहाँ पे एक और हेडिंग डालते हैं ताकि स्पैन टैग। अच्छा, ये स्पैन है, मैंने कहा हेलो। फिर मैंने एक और स्पैन लगाया और इसको मैंने ये लिख दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे ये देखें नज़र आ रहा है 2 स्पैन है, राइट। इंस्पेक्ट करके ही देखा करें ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो। देखें एक ये स्पैन है, एक ये स्पैन है, तो दोनों एक साथ आ गए। अब ये जितनी भी आप बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर कंटेंट को, तो ये कंटेंट एक्सपेंड होता जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा क्योंकि ये इन लाइन है, मतलब लाइन में ही चलते हैं। तो अगर आपको डिवीज़न करना है और आप देखना चाहते, आपको पता है कि ये पूरा मेरा ब्लॉक कैरी होगा, तो आप डिव यूज़ करें। और अगर आपको डिवीज़न नहीं करना तो आप स्पैन यूज़ करें। अब ये लिस्ट ऑफ टैग्स हैं जो कि स्पैन है। ठीक है, चलें आगे हम लोग। अगर किसी को कोई सवाल हो दरमियान क्लास के या मैं बोल रहा हूँ तो आप हैंड रेस कर दें। बाकियों के कुछ हैं जी।
यार ये तो डिपेंड करता है ना हमारी उसके ऊपर, हमारी नीड क्या है। अभी मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि स्पैन कहाँ यूज़ होगा। जहाँ यूआई में आपको नीड है, आप एक यूआई बना रहे हो, उसमें आपको लग रहा है कि यहाँ स्पैन यूज़ होना चाहिए, तो आप वहाँ पे स्पैन यूज़ करें। बेसिकली होता है क्या है कि ये जो डिव और आप ये बना रहे हैं ना, जब आप सीएसएस बनाते हैं ना, सीएसएस के आप स्पेसिफिकली इस डिव को, अगर फॉर एग्जांपल ये क्लास दे दिया आपने, ठीक है, आपने कहा न्यूट्रॉन टेक्स्ट की एक क्लास है, तो जो अब होता क्या है कि ये अगर आप क्लास को पिक करेंगे ना सीएसएस के थ्रू, तो उसमें ये होगा कि सीएसएस के थ्रू, अच्छा जी कहाँ थे हम, अच्छा ये 1-2 क्लासेस में मैं करूँगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई ज्वाइन करेगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, क्योंकि हम तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम तो पहले से यहाँ बैठे हुए, तो हम बाकियों को ज्वाइन करना नहीं देंगे, ठीक है। मैं टाइम बता दूंगा, उसके बाद कोई नहीं करेगा। खैर, अच्छा न्यूट्रॉन टेक्स्ट अगर मैंने दिया ना, तो अभी थोड़ी सी ऊपर की बात है, लेकिन जिनको पता है तो वो समझ रहे होंगे। बट ये जो क्लास है, इस क्लास को मैं सीएसएस से पिक करता हूँ और इस क्लास के ऊपर मैं कोई कलरिंग अप्लाई करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो वो ये सिर्फ इस डिव के ऊपर ही अप्लाई होगी, ठीक है। तो सेम अगर आपने हेलो के ऊपर कुछ और करना था और हिडन के ऊपर कुछ और करना था, लेकिन आप उसको इनलाइन ही रखना था आपने, तो आप फिर स्पैन यूज़ करें और उनको इनलाइन रखें, और हेलो के ऊपर अलग क्लास लगा दें, हिडन के ऊपर अलग क्लास लगा दें, इसको आप अलग जो ना डिज़ाइन कर दें, इसको अलग डिज़ाइन कर दें। तो इस वजह से, इसलिए आप स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है? नहीं, आगे चलते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा लिस्टिंग पे आते हैं, ठीक है। लिस्टिंग आप लोगों ने काफ़ी जगह देखी होगी। अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं तो आपने जो है ना लिस्ट बनाई होगी, आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे। तो हमारे पास ना 2 तरह की लिस्ट होती हैं आपके HTML के अंदर। एक तो आपके पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? अच्छा, कोई एग्जांपल देना चाहेंगे कि कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं उनको? कोई एग्जांपल है आपके पास? जी जी, अगर हम कहीं ढूंढना चाहें पॉइंट्स वगैरह, किस सेंस में आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन कर दें आप हमें। जी जी, एल आई तो है, एल आई की हम बात नहीं कर रहे ना अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये जो, जी जी जी, हाँ ये देखिए, है ना, इसको हम बल्कि इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर हमारे पास लिस्ट यूज़ हुई हुई है, राइट। ये हमारे पास बुलेट पॉइंट्स यूज़ हुआ है और ये हमारे पास नंबरिंग यूज़ हुई हुई है, ठीक है। अब ये वाली जो लिस्ट है ना आपके पास, सबको नज़र आ रहा है ना? अच्छा, ये वाली जो आपके पास, जी जी मैं जूम करता हूँ। अब सही है? अच्छा, ये हमारे पास 2 लिस्ट हैं। ये जो हमारे पास ये वाली लिस्ट है, ये कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एक पैनकेक की रेसिपी है, तो अगर मैं इंग्रेडिएंट पहले बता दूं कि 1 एग है, या फिर मैं पहले बता दूं कि 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट आप रखेंगे, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको पहले बताएं या बाद में बताएं, तो इसमें कोई ऑर्डर है ही नहीं। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन में आते हैं ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप 5वां पॉइंट पहले बता दें
कि कुक अंटिल बबल्स फॉर्म, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप बता दें, क्योंकि आपने ये 3-4 स्टेप तो फॉलो ही नहीं किए, तो ये किसको कुक करेंगे आप? खाली जो है ना वो खाली जो बर्तन है उसको कुक करेंगे या क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपको ऑर्डर बताना होता है कि क्या ऑर्डर पहले, तो तब आप ये जो है ना यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट। जब आपको नहीं बताना कि क्या ऑर्डर है तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर लें, ठीक है। बस सिंपल सा ये होता है। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना वो शुरू होती है यूएल से। यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड और एल का मतलब है लिस्ट, और ओ का मतलब है ऑर्डर्ड और फिर है लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलती है। अब इसको हम लिख के भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, हम H4 डालते हैं और हम देते हैं कि HTML लिस्ट्स। अच्छा, इसके अंदर पहले हम देते हैं यूएल के अंदर हम देते हैं li, ठीक है। एक तो li है, अगर आपको लाइक मल्टीपल li's चाहिए ना, ये शॉर्टकट है कि आप दें मल्टीपल li's लिखें, ये लिखें और इसके आगे 5 लिख दें, आप टैब प्रेस करें तो आपके पास ये 5 आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ देता हूँ और इसकी एक और हेडिंग दे देता हूँ, सही है, H5 फ्रूट। आप पहला ही लिखें और ये स्टेरिक का सिंबल दें यहाँ पे, और यहाँ पे 5 लिखें और टैब प्रेस कर दें, सही है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, और बनाना हो गया आपके पास। अच्छा, और हमारे पास फ्रूट सीड। स्पेलिंग का कुछ इशू हो तो नो इशूज़, ठीक है। खैर बस ये हम 3 ही रख लेते हैं यार। अच्छा, यहाँ हमारे पास डिस्प्ले और होगा इस तरीके से, ठीक है। कोई स्पेस आ गया है, हम देख लेते हैं। अच्छा, ये li देखें, यहाँ क्लोज हो गया पहले, इस वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं CSS के अंदर कि हम इनके बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं, इधर इमेजेस लगा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल HTML पढ़ रहे हैं तो हमें यही चीज़ें देखनी और इसी को रखना है, ठीक है। और फिर हमारे पास सेम प्रोसेस चलेगा हमारा OL के ऊपर, ठीक है। अब OL में जो है ना हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स बताने होते हैं, ठीक है। अब कोई भी स्टेप हो सकता है, बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप 1 इसको कॉपी कर लें और स्टेप 2, स्टेप 3। अब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो आपको ये इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अनऑर्डर्ड है और ये आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट है। फिर हमारे पास आते हैं टेबल्स। अच्छा, टेबल्स हमारे पास जो है ना, टेबल्स के बारे में किसी को पता है, कोई विजुअली में बताना चाहे कि कहाँ कहाँ पे हम टेबल्स यूज़ करते हैं? अगर हम इसको सर्च करें ना, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाएंगी बहुत सारी। फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, तो इसके अंदर देखें टेबल में कोई भी डेटा हम पिक करते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा हो, उसको अगर आपने विजुअली अच्छा दिखाना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारा डेटा है लेकिन आपको कुछ पार्ट दिखाना हो, विजुअली प्रेजेंट करना हो, तो आप इस तरीके से टेबल को बनाते हैं और टेबल में चीज़ें ऐड करते हैं। तो टॉप पे ज़्यादातर जो है ना कन्वेंशन यही फॉलो किया जाता है कि टॉप पे आपके पास हेडर होता है और उसके अंदर जो नीचे कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉलम और रोज़ को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, टेबल। और ये जो ब्लॉक है हमारे पास, ये आपका कहलाता है सेल। तो अगर आपको रॉ को आपको याद रखना है तो आप ये देखें, जो वर्ड आपके पास हो वर्टिकली
जो ये जा रही है ना लाइन, ये आपका क्या है, कॉलम है, और ये इस तरीके से रोज़ है, ठीक है। तो नेम, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, कुछ भी आप बना सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेबल्स मौजूद हैं आपके पास, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा मतलब जब सीसेस लगा देते हैं तो आप उनको इस तरह डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने देखी होंगी वेबसाइट्स पे, तो ये बेसिकली सारी टेबल्स के अंदर ही बनी होती हैं, डिज़ाइन किया होता है इनको, सीसेस लगाई होती है इनके ऊपर। तो अभी हम इसको देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या बता रहे हूँ। कह रहे हैं टेबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा। अच्छा, एक सेकेंड यार, अजान हो जाए मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, हम टेबल्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो कोई भी डेटा आपने रिप्रेजेंट करना हो तो आप टेबल यूज़ करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास एक्सेल है। एक्सेल की जो शीट्स होती हैं वो आपके पास सामने टेबल होते हैं, उसमें रो होता है और कॉलम होता है, ठीक है। अच्छा, इस जी जी हाँ ठीक है, वो 9 मिनट्स रह गए तो मैं आपको बता दूंगा, फिर हम दोबारा रीजॉइन करेंगे, नो इश्यूज़। अच्छा, हमारे पास कुछ कंटेंट होते हैं टेबल के। सबसे पहला है टी आर, यूज टू डिस्प्ले टेबल रो। अभी हमने डिस्कस किया कि टेबल रो क्या होता है। टेबल रो हमारे पास क्या होता है, ये आपका जो एक रो जा रही है जिसके अंदर नंबर, फुल नेम, पोजीशन और सैलरी लिखा, ये एक रो है, ठीक है। तो टी आर जो है ना, टी आर रिप्रेजेंट करता है टेबल की रो को। तो अब हम देखें तो हमें कितनी हमारे पास टी आर है यहाँ पे, कोई बता सकता है इस टेबल के अंदर स्पेसिफिकली? 4 हैं, सही बता रहे हैं? ठीक है जी जी, 5 है, ठीक है। तो 5 हमारे पास टी आर्स मौजूद हैं। और कॉलम कितने हैं? कितने हैं भाई? 3 है, ठीक है। 1 2 3 और 4। अब अगर आपको पता करना हो कि इसके अंदर सेल्स कितने हैं तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल्स की तादाद आ जाएगी कि कितने, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर 20 आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो TH होता है वो आपका टेबल हेडर होता है। तो अगर टेबल हेडर हम यहाँ से देखना चाहें तो टेबल हेडर हमारे पास ये है। टेबल हेडर बिहेव लाइक्स TR, बट वो टेबल हेडर हम एक ही दफ़ा देंगे। हम बार बार भी दे सकते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा हमारे लिए वो नुकसान है। अगर हम उसको किसी वेबसाइट पे रखते हैं तो फिर से हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ होंगे, SEO के इश्यूज़ होंगे। तो ठीक है, अभी हम इसको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमें टेबल का टैग लिखना होता है और उसके अलावा फिर हमारे पास TR है और देन हमारे पास TD और TH हमारे पास यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, इधर ही हम एक और H4 बना लेते हैं और इसको लेते हैं टेबल्स, ठीक है। पहले हम बनाते हैं यहाँ पे टेबल का टैग, फिर हम बनाते हैं इसके अंदर TR के अंदर हम वही TDs अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, हम भी वही दे देते हैं, ठीक है। डॉट नंबर देते हैं इसको और नेम देते हैं, फिर हम यहाँ पे देते हैं कॉन्टैक्ट। देखें तो हमें यहाँ पे टेबल बना हुआ नज़र आ जाएगा। जब भी टेबल बनता है तो इसका बॉर्डर हमें पहले देना पड़ता है, ठीक है। बट ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये होता है डेप्रिकेटेड वे। अगर आपको ये रेड नज़र आ जाए ना, इसका मतलब है कि ये जो टैग है, जो एट्रीब्यूट है, ये डेप्रिकेटेड हो गया। बट हम फिर भी इसलिए दे रहे हैं कि अभी हम सीसेस को नहीं देखते, अभी हम सीसेस से नहीं दे रहे, तो इस वजह से हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। तो हम सिर्फ अभी अपनी विजुअली के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे ये बन गया।
अब आपको कुछ डेटा ऐड करना है तो आप क्या करते हैं, इधर आते हैं, इस टी को छोड़ देंगे क्योंकि इस टी का काम हो गया। अब हमें नई टी ऐड करनी है, मतलब टेबल की रो ऐड करनी है। फिर से हमें टी ऐड करना है, सॉरी ये इस तरह बिहेव नहीं करेगा, इधर टी और इस तरीके से आपको टी देना है। ठीक है, मैंने कहा नंबर 1 ये है और ठीक है, और इसका कॉन्टेक्ट जो है ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। तो अब आप देखिए टेबल में एक डेटा ऐड हो जाएगा इस तरीके से, सही। अब जितना डेटा ऐड करते जाएंगे वो ऐड होता जाएगा। तो ये हमारा टी और टी का है। ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं जब हमारी क्लास एंड हो जाएगी। अब 5 मिनट रह गए, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम लिंक आपको दिया था, मैं हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक दे दूँगा। ये हमारा कोड गिटहब पे हुआ करेगा। अच्छा, और किसी को कोई सवाल है? नहीं तो फिर हम लीव कर देते हैं इस कॉल को, फिर हम जो है ना तकरीबन 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें आप कोई क्वेश्चन सोचें, उसके अंदर आप ये रिसर्च करें कि गिट क्या है और गिटहब क्या है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ गिट और गिटहब, या मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। अगर किसी को पता है तो फिर हम जब क्लास दोबारा शुरू करेंगे तो वो बता सकते हैं। बताना तकरीबन सबको ही है ताकि पार्टिसिपेशन हो सबका, जो भी समझ आए। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। HTML का कोड कर्सर में कैसे आता है? ये आपको कर्सर है और ये ओपन हुआ है, ये सेम VS कोड की तरह बिहेव करेगा, इसमें कोई कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है। सिंपल आप HTML लिखें, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ भी आप उसी को क्वेश्चन वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप ये समझें कि ये गिटहब VS कोड के कोड को पिक करके एक कर्सर को बनाया गया, तो सारी फंक्शनलिटी VS कोड वाली भी होंगी इसके अंदर। किसी को कोई सवाल नहीं है? रिमाइंड करें क्लास को। आप लोग देखें कि गिट और गिटहब क्या होता है, फिर हम दोबारा से ज्वाइन करके डिस्कस करते हैं। जी बोले। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। और कोई बताना चाहेगा क्यों ज़रूरी है, मतलब भाई कोई और बताना चाहेगा? बताना तो आप लोग को पड़ेगा ना। ठीक है, एक वजह ये भी है,
एक वजह हमारे पास ये भी है। बाकी कोई और बताना चाहेगा? वजह आप बोल नहीं सकते क्या? वजीउल हसन। ठीक है, ठीक है, सही। तो अभी हमने जो है वो लास्ट टाइम अपना कोड जो है पिक किया था, आई गेस मैं यहाँ से देख लेता हूँ। अगर हमने जो कोड पिक किया था तो आपको पता होगा कि कोड सारा हमने यहाँ पे ऐड किया था, राइट। तो हम अपनी इस रिपॉजिटरी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। रिपॉजिटरी क्या होती है? रिपॉजिटरी आप समझे कि जो गोडाउन होता है, एक जो गोदाम होता है, अगर हम इंग्लिश में या उर्दू में बोलें तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेम रिपॉजिटरी का भी काम यही होता है। ये भी जो भी मैंने ओपन किया हुआ है उसको कहते हैं हम गिटहब, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपना कोड स्टोर करते हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी यार। अच्छा जी, अब ठीक है। अच्छा, ये जो गिटहब पे हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो मॉडर्न डेवलपमेंट होती है, जो भी हो रहा है उसके अंदर गिट और गिटहब समझे एक टेक्नोलॉजी। गिटहब जो है ना, एक वो है आपके पास, गिटलैब भी है, ठीक है, ये भी सेम काम करता है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो कि इसमें भी अवेलेबल हैं गिटहब में, लेकिन हम गिटहब यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि ये ज़्यादा थोड़ा सा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। एक गिटलैब भी है और इस तरह और बहुत सारे हैं, ठीक है। बिटबकेट के नाम से भी है, वो भी यही काम करता है, ठीक है। तो जो मेन टूल है ना वो आपका गिट है। अब गिट के थ्रू आपको कोड जो है ना ऊपर तक पहुंचाना, आप समझे ये एक ऊपर जो है ना रिपॉजिटरी पड़ी हुई है आपके लोकल से, आपको जो है ना टॉप पे पहुंचाना है। और अगर आप इमेजिन करें कि आप जो है ना आपके पास डिफरेंट लोग हैं और वो वर्ल्ड वाइड आप एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट कंटेंट का जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें है, लाइक 10 लोग अमेरिका में हैं, 5 लोग पाकिस्तान में हैं, ठीक है, कुछ लोग जापान में हैं, कहीं ये सारे स्कैटर्ड टीम है। तो ये अपना कोड कैसे मेंटेन करते हैं और क्या करते हैं, वो सारा काम गिट पे रखते हैं, गिटहब पे रखते हैं। और फिर जो है ना हर बंदा अपने थ्रू पुश करता है, ठीक है, कोड को पुश करता है। इधर ब्रांचेस बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें और बनती हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखें हमारा कोड है, इसके अंदर एक ही ब्रांच है और हम ब्रांचेस भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक मेन ब्रांच है। तो आप इसको समझें ये एक ट्री है, मेन ब्रांचेस से बहुत सारी और ब्रांचेस निकलती हैं और इस तरीके से जो है ना हमारा कोलैबोरेशन होती है टीम्स की, ठीक है, आपस में, और सब अपना काम करता है। अब डिफरेंट वेज़ हैं इनको यूज़ करने के, जो आप तरीका है, आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या ख़ुद करेंगे या जो भी करेंगे, उनके डिफरेंट वेज़ हैं यूज़ करने के। लेकिन जो मेन टूल है ना वो हमारे पास है गिट का। जब तक आपके पास गिट है ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गिटलैब हो, बिटबकेट हो। उसको आपको ये नहीं करना कि हमने गिटहब के बारे में देखा था, ये नहीं देखा था, बट ये सारे सेम ही हैं। गिट आपको आनी चाहिए, बाकी टूल्स आपको खुद ही आ जाएंगे, सही है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता गिटहब को देखेंगे। आप लोग का असाइनमेंट होगा कि आप लोग जो है ना अपनी पहले आईडीज़ बना लें सारे गिटहब पे जाके, फिर हम पुश करना सीख लेंगे। और आप लोग को मैं बता दूंगा कि एक सॉफ्टवेयर होता है गिटहब डेस्कटॉप के नाम से, ठीक है, अगर आप उसको रखते हैं अपने पास उसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आपके साथ ये दिखा देता हूँ, इस तरह का कुछ होगा, ठीक है।
तो हम देख लेंगे, इसके थ्रू पुश कर सकते हैं आप। कमांड लाइन आपको पता ही है, जो टर्मिनल है कंट्रोल जे से ओपन होता है, या फिर आप यहाँ से न्यू टर्मिनल कर दें, यहाँ से भी ओपन होता है, और आप यहाँ से भी गिट की कमांड्स लिख सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही है कि गिटहब के बारे में आप देखें और इसको इंस्टॉल करें, कोशिश करें कि ये ख़ुद करें, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कोर्स के अंदर, तो हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे और थोड़ा सा इस कोर्स में मतलब हम जावास्क्रिप्ट पे टाइम देंगे, CSS पे टाइम देंगे, लेकिन इन टूल्स पे हमें ख़ुद भी जो है ना वो अपना टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चंस आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे, जब हम आएंगे क्लास ज्वाइन करेंगे, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उसमें क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। बट आप गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करें और नॉर्मली हो जाएगा, बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, और अपनी गिट पे आईडी बनाएं और कोशिश करें कि एक डमी जो है ना आप रिपॉजिटरी बनाएं और उसको देखें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में रिपॉजिटरी बना लेंगे और पुश कर लेंगे। अच्छा जी, हम लास्ट टाइम टेबल पे पहुंचे थे। अच्छा, अब उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। TR हमने देख लिया था कि TR को और TD में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये टेबल हमने बनाया, उसके अंदर TR है और फिर TR है और फिर आपके पास TD है, सही। अब इस TR को हम ऐसे भी रख सकते हैं और इसी TR को हम रिप्लेस करके TH भी दे सकते हैं, ठीक है। इस कोड को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और एक और कोड लिख रहा हूँ TH के, और सेम TDs में इसके अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, क्या इशू आया है? एक TH कहाँ है भाई? हमारे पास तो नहीं आ रहा। चलें इसको देखते हैं कि यहाँ पे, अच्छा सही तो है, देखते हैं, दोबारा से चला लेते हैं। यासीन, क्या इशू है? कोई बता सकता है क्या इशू है? TR क्या इशू है इसके अंदर जी? अच्छा, TR नहीं है तो हमें रिप्लेस किसको करना है? TD को करना है इससे या TR को करना है? देखें, TR सेम रहेगा, जो रिप्लेस होगा वो आपके पास TD है, राइट। TD को आप रिप्लेस करेंगे TH से, सही है। ये शॉर्टकट क्या है कि अगर आप TD को सिलेक्ट करते हैं तो सेम वर्ड है, आप कंट्रोल D प्रेस करते जाएं और ये सारे को सिलेक्ट करता रहेगा और आप एक साथ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो TR है और उसके अंदर हमारे पास TH है, तो हमें रिप्लेस किसको करना है? TD को TH से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा और ये बोल्ड भी हो गया है और डिफरेंट भी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि चीज़ें हमारे पास क्लियर हों, सही। कोई सवाल? TR और TD में क्या फ़र्क है? सॉरी, TH और TD में। जी, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, बोल्ड भी कर देगा, विजुअली भी आएगा और ये बताएगा कि भाई ये आपका एक हेड है और इसके नीचे सारा डेटा आएगा। डेटा कैन बी डिफरेंट बट ये रिपीट नहीं होगा, डेटा आप जो है नीचे जो है ना चेंज हो सकता है। अच्छा, सेम TR हो गया आपके पास जो इन्होंने बताया था हमें, TR, TD और TH। अच्छा जी, आप कैप्शन दे सकते हैं, ठीक है। कैप्शन का टैग भी होता है लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। आप कैप्शन के टैग को यहाँ सर्च कर सकते हैं, थोड़ा हमें और व्यू नज़र आ जाएगा इसका। अगर आप इसको सर्च करें ऐसे तो आपको ये इस तरीके से कैप्शन नज़र आएगा, सही।
तो ये आपको किसके अंदर देना है, टेबल के अंदर देना है, और किसी भी टीआर के अंदर नहीं देना, सिर्फ बाहर देना है आपको, सही है। तो आप इसको इजीली यहाँ पे टीडी टेबल के अंदर और यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से, कोई भी नाम दे सकते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, सही है। तो इस तरीके से एक कैप्शन आ जाएगा आपके पास, सही। और इसको जो है हम टॉप पे ही देते हैं। अच्छा, फिर आपके पास ना कुछ जिस तरह अभी आपने पढ़ के आए हैं कि आपके पास हेड था, मेन था, तो इस तरीके से आपके पास ये भी है, ठीक है। ये रैपिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप नीचे एग्जांपल इसकी इन्होंने दी हो, इन्होंने एग्जांपल नहीं दी, बट इससे जो है ना इफ़ेक्ट नहीं आएगा कोई। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास टेबल होता है, हमें पता है कि भाई यहाँ से लेकर ये वाली जो है ये आपका टेबल हेड है। तो आप क्या करते हैं, इस कैप्शन के नीचे से आप ये करते हैं कि जो टी हेड है ना मेरे पास, टी हेड को आप बनाएं इसे, ये रहा आपके पास टी हेड। टी हेड के अंदर आप पहली वाली रो को रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखें ये आपका टेबल होगा, सेम होगा, सॉरी इसको बंद करना है यहाँ से, ठीक है, कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, बट ये है कि वो रैपिंग में इजी हो गया आपका, बस कि वो आपको उसको रैप कर रहा है। अच्छा, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, बहुत लेट है, खैर। अच्छा, और बॉडी आपको लगता है कि इसके अलावा जो हेड है, हेड के अलावा जितना भी कुछ है वो सारा बॉडी के अंदर आता है, तो आप टी बॉडी करें और यहाँ से ये आ जाएगा इस तरीके से। अब आप इसके अंदर जितनी टी आर्स ऐड करना चाहें कर लें, नो इश्यूज़। डेटा सेम रहे, नो इश्यूज़, हमने बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेटा आ जाता है आपका। अच्छा, अच्छा, कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ से देख लेते हैं, टेबल की हमारे पास आ रही होंगी। अच्छा, W3 स्कूल से आप काफ़ी लर्न कर सकते हैं चीज़ें, इसके अंदर काफ़ी डिटेल में, और एडिटर होता है साथ, तो आपको इश्यूज़ नहीं होते, ठीक है। अब जिस तरीके से आपके पास ये जो है ना मिक्सअप करता है, इसीलिए हमने इसको पिक नहीं किया। ये क्या करता है, सीसेस को भी आपके सामने रख देता है, आपको सीसेस के कुछ इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको सीसेस के बारे में नहीं पता होगा, खैर। टेबल साइज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके अंदर स्टाइल दे के विद दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखें, अभी जो टेबल है ना, जितना आप एक्सपेंड करेंगे उतना ही एक्सपेंड होगा, सही है। आप इसके अंदर विद वगैरह भी दे सकते हैं, और उसके अलावा आप किसी भी जो है ना उसकी विद को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम इग्नोर करते हैं। TH और TD ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। इसका आप वो देखें, आपके पास टेबल है और TR है और TR है और यहाँ पर TR है, ठीक है। अब उसने विद जो है ना आपको 100% दी है, तो वो क्या कर रहा है, उसको जितनी भी स्पेस मिल रही है ना, अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करें, अपने कोड में लिखें, सही है। अब आप देखें कि क्या हो रहा है, टेबल को जितनी स्पेस मिल रही है ना, जितनी भी स्क्रीन बड़ी है, अब ये मेरी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है तो आपको टेबल बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसने पूरा 100% इसको कवर कर लिया अगर आप यहाँ से विद देते हैं, ठीक है। अच्छा, पैडिंग, स्पेसिंग, कॉल स्पैन, रो स्पैन, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से ट्राई करूँ तो आपको ये देखें क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास पहले तो ये देखें एक TR है, TR के अंदर कितने TH हैं, 2 TH हैं, राइट। और फिर आपके पास फिर TR है, उसके अंदर TDs आपके साथ इस तरीके से चल रहे हैं। तो हो रहा क्या है कि जो नेम है ना, नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो एक ही साथ आ रहा है, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। तो हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन मिला है जिसके अंदर हो क्या रहा है
कि आपको मर्ज करना है, ठीक है। जो आपकी हेडिंग है देखें यहाँ पे 2 दिया हुआ, अब जब 2 दिए हुए हैं तो इसको हमें कवर करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से ये हटा देते हैं, हम अपने पास इसको लेके जाते हैं, हम ये करते हैं कि हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। अब जब कमेंट आउट करेंगे तो हमें किस तरीके से नज़र आएगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा और ये आपको एम्प्टी नज़र आएगा, ठीक है। इसके बरक्स आप क्या करें कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। आप क्या करें, आप ये सारे TDs दोबारा से रिमूव करें, ठीक है। आपके पास एक TR रह जाएगा। आप इधर आएँ और नेम रखें, ठीक है। नेम ऐसे ही रखें और यहाँ आ जाएं, आप इसको कहें। तो इस सेम एग्जांपल हम अपने इस टेबल पे भी लगा सकते हैं। अब आप देखें वो क्या रहा है कि वो जो है ना इस तरीके से चल रहा है और उसको एक नहीं मिल रहा और डेटा हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अली और अहमद जो है ना, आप समझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इनको मर्ज करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, अभी हम देख रहे हैं वो है कॉल स्पेन, ठीक है। कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे नेम के ऊपर, ठीक है। इसको कहेंगे हम कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 2। जब हम इसको करेंगे इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट हमें नज़र आएगा कि ये जो 2 हमारे पास थी ना कॉलम, ये हो गए मर्ज, ठीक है। कोई सवाल? ठीक है। अब हमारे पास है रो स्पैन। पहले हमने क्या किया, जो ऊपर कॉलम्स थे ना उनको स्पैन कर दिया था, मर्ज कर दिया। अब हम सेम जो है ना इसको जो है ना क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम ये वाला पूरा टेबल कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा ये टेबल डिस्टर्ब नहीं हो। तो इसमें क्या हो रहा है देखें, TR है, TR है और TR है, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पे आके हमने इसको मर्ज कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। कहाँ गया जी, ठीक है। अब इसको बॉर्डर्स दे देते हैं पहले ताकि हमें नज़र आए चीज़ें। सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम BR दे दें ताकि 2 टेबल आपस में मर्ज ना हो। थोड़ा सा और दे देते हैं। ठीक है, ये आपके पास कॉलम स्पेन था और ये हमारे पास रो स्पेन है। तो आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, टेबल के। अच्छा, और कॉलम की ग्रुप्स हैं और ये हैं, ये हम चीज़ें बाद में भी देख सकते हैं, बट ये कोई स्पेसिफिक चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखानी थी। नेक्स्ट हम फॉर्म रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फॉर्म वगैरह रखेंगे, आईडीज़ देखेंगे, फॉर्म की सारी चीज़ें देखेंगे और देन हम वीडियो टैग को रख के हमारी HTML की क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। HTML इतना नहीं है, अगर आप यहाँ आएँ और देखें तो HTML भी काफ़ी डीप में चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें गो थ्रू करना है और सेल्फ लर्निंग हमारे इस कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको गाइड करूँगा, ये नोट्स आपके पास होंगे, ठीक है। आपके पास जो है ना वो ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ क्वेश्चंस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा सबको आंसर कर दूँ, बट हमारे पास एक मेन रह गया फॉर्म और मीडिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो इसमें HTML में इतना टाइम हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, और इसमें कोई सवाल है तो कर लें। मतलब बंदे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि सब क्वेश्चंस करें। और आई गेस क्लास में पहले ज़्यादा थे, अब ड्रॉप कर गए हैं बच्चे। सवाल किसका है? यासीन, अगर आप बोल रहे नहीं हैं तो फिर हम आपको जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। टास्क आपको लास्ट टाइम भी मिल गया था, इतनी जल्दी तो नहीं होगा ना मैं पढ़ाऊँ और फ़ौरन आपको असाइनमेंट दे दूँ। मुझे देखना पड़ेगा मैंने क्या क्या बताया, फिर मैं उस हिसाब से आपको असाइनमेंट दे दूँगा।
इतनी जल्दी क्या आपको? अच्छा, जो आपका गूगल क्लासरूम है, अभी आप उसमें क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट डालेंगे और अपनी कोड की फाइल अपलोड कर देंगे index.html वाली। फिर जब हम गिटअप पढ़ लेंगे तो आप लोग गिटअप पे अपलोड करिएगा और वहीं से मुझे आंसर करिएगा, ठीक है। अब जो क्लास में लोग हैं वो ये अटेंडेंस वाला जो फॉर्म है इसको भी फिल कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग हैं, और ये यहीं से पिक कीजिएगा आप मीटिंग से। अटेंडेंस के हिसाब से फिर मैं ग्रुप से सॉर्ट आउट करूँगा लोगों को और आपको फ्री आउट करूँगा, क्योंकि अभी सिर्फ 15 लोग हैं। किसी को कोई इशू गूगल मीट यूज़ करते हुए, ठीक है, या लाइव क्लासेस लेते हुए, तो वो भी डिस्कस कर सकता है। तो हम जो है ना रिकॉर्डेड क्लासेस भी कर सकते हैं। और कोशिश करें अपनी माइक्स वगैरह अरेंज करें, वहाँ क्वेश्चनिंग के लिए आपके लिए फिजिबल होगा, वरना यहाँ आप लिखते रहेंगे तो मैं इतना ध्यान नहीं दे सकता। यहाँ पे क्वेश्चन आपने करना है। अच्छा, और एक चीज़ और है कि आपको जिसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो आप उसको बनाना शुरू कर दें अब लिंक्डइन की प्रोफाइल को, ताकि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो आप वहाँ शेयर करें, ठीक है। आपको पता है लिंक्डइन क्या है? कोई बताना चाहेगा लिंक्डइन क्या चीज़ है? ठीक है, मतलब अगर आप ये सोचें कि लिंक्डइन नहीं है आपके पास, और लिंक्डइन से रिलेटेड कोई भी ऐसी मतलब वेबसाइट मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करते थे? कोई आइडिया कोई बताना चाहे? मतलब हाँ, आप 10 ईयर्स बैक चले जाएं, चलो 10 ईयर्स बैक चले जाओ, क्या करते थे? जॉब कैसे मिलती थी आपको? क्या कैसे करते थे? जब लिंक्डइन नहीं था तो हम क्या करते थे? चलो 10 ईयर्स बैक आप सबको याद नहीं होगा। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मैं लिंक्डइन के बारे में बता रहा था कि अगर आप 10 ईयर्स बैक चले जाएं या 15 ईयर्स बैक चले जाएं तो लोग क्या करते थे? लोग ये करते थे कि आप सुबह सुबह उठेंगे, जो है ना, आजकल भी जो है ना जॉब्स आती हैं, आप जंग एक्सप्रेस में चले जाएं, वहाँ पे आप जॉब्स ढूंढते थे, ठीक है। जॉब्स की जो है ना पोस्टिंग होती थी और वहाँ से आप पिक करते थे, और फिज़िकली या अगर ईमेल अवेलेबल होती थी तो आप अपनी सीवी वहाँ भेजते थे, ठीक है। तो इस आइडिया को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया लिंक्डइन पे। अब लिंक्डइन भी सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लिंक्डइन भी सोशल प्लेटफॉर्म है, और उसके थ्रू आप क्या करते हैं, वहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हैं, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, वहाँ पे लोग जॉब पोस्ट करते हैं। मैं आपको एक स्नीक पिक दे देता हूँ इसका। अगर आप लिंक्डइन ओपन करते हैं यहाँ पे, तो आप देखें कि यहाँ पे ऊपर टैब्स आ रहे हैं डिफरेंट, सही। मेन आपका ये होता है कि आप अपने फॉलोअर्स, कनेक्शंस को बढ़ाएं, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं, ठीक है, ताकि आप जब भी पोस्ट करें, आप एचआर्स को ऐड करें, इस तरह के लोगों को ऐड करें, ताकि आपके पास ये जॉब्स, क्योंकि आपको पता है जब एल्गोरिथम चलता है तो आपको सेम जॉब उसी तरीके से मिलते हैं जिस तरह आपके लोग ऐड हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ही मतलब फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल अलग फील्ड के लोग ऐड करते हैं, अकाउंट्स के सब लोग, तो आपको ये जॉब्स, ये सारी रिकमेंडेशन नहीं आएंगी, क्योंकि वो देखता है और फिर आपको बताता है कि ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लिंक्डइन को बनाएंगे, प्रोफाइल अच्छी बनाएंगे, उसका जो कवर है वो अच्छा होगा, उसका ये बायो अच्छा होगा, ठीक है, तो आपको इजी होगा, ठीक है। जितनी पोस्टिंग करेंगे अपने बारे में, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको मार्केट करें। ये आपका फ्री रिसोर्स है मार्केटिंग करने के लिए। आप यहाँ मार्केटिंग करें ताकि आप लोग को जॉब हंटिंग में इश्यूज़ ना हो, ठीक है।
तो यही चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बता सकता हूँ। बाकी मैं किसी की CV पिक करके सबको जो है ना जॉब लगवा नहीं सकता, और ये मेरे हाथ में है भी नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोग को चीज़ें बता सकता हूँ, आप ये करें। और अब आपको यहाँ पे रिमोट जॉब भी मिल सकती है, ठीक है, और बहुत फ्रीलांस वर्क भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो कोशिश करें अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बना लें, गिटहब की भी बना लें, उसको लिंक करें यहाँ पे। चीज़ें जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो आप उनको मार्केट करें, यहाँ पे वीडियोस अपनी रिकॉर्डिंग करें, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल लें, सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। सही, तो ये भी ज़रूरी है। कोई सवाल नहीं है तो फिर हम ड्रॉप कर दें। असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, आज मिले या कल मिले, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको करीब दूँ, मतलब लाइक अगर संडे को क्लास है तो मैं आपको दिन कम दूँ ताकि आप असाइनमेंट अच्छे से करें और जल्दी करें। इसीलिए मैं आपको जल्दी असाइनमेंट नहीं देता। बाकी किसी को कोई कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी कर सकता है, नो इश्यूज़। जी, आप एडिट कर दो ना, जाके आप एडिट कर दो, उसमें टाइम नहीं है ना, टाइम लिमिट नहीं दी हुई मैंने, आप एडिट कर सकते हो। अनस, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ क्वेश्चन करें ना, मैं आप लोग को कहाँ जवाब देता हूँ आपके मैसेजेस ढूंढ के। अगर आपकी लिंक्डइन की आईडी ब्लॉक हो रही है तो आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। आप अपना आईडी देंगे, अगर आईडी नहीं है तो फिर कुछ ऐसी चीज़ देंगे जिससे वेरीफाई हो, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं बन सकती। कोई सवाल है? नहीं है तो फिर हम चल रहे हैं, इसको क्लोज करते हैं कॉल को। जी, बैकएंड में हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके Node.js करेंगे, ठीक है। और हम आपको Nest.js का इंट्रो भी देंगे, ठीक है, कि Nest.js क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप नोड यूज़ कर रहे हैं, अब नोड का जो है ना, आप समझे इंटरप्राइज लेवल पे जो Nest.js को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम Nest.js का आपको प्रीव्यू भी दे देंगे कि Nest.js क्या है। बैकएंड में नोड होगा। चलें, ठीक है, फिर हम लेफ़्ट करते हैं कॉल को। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री वहाँ पोस्ट करें ग्रुप में, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो चैनल है आप लोग प्लीज़ उसको वो कर लें, स्टूडेंट ज़्यादा हैं और आई गेस व्यू भी नहीं कर रहे, वीडियो पूरी देख ही नहीं रहे वहाँ पे। आप लोग वीडियो तो पूरी देख लें ताकि आप लोग को पता चले कि पढ़ा क्या हमने, ठीक है। रिकॉर्ड करने का यही है ना कि वीडियो आप देख लें, तो वीडियोस तो पूरी देखें। अच्छा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स वही क्लास के साथ हैं, अगर आप उसको देख सकते हैं, और ये जो कोड है ये पुश हो जाएगा। और मैं आपके साथ एक बुक भी शेयर कर दूंगा HTML की, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, उसमें थोड़ी डिटेल है चीज़ों की, वो भी आप देख सकते हैं। चलें, ठीक है, फिर हम लीव करते हैं। थैंक यू, हाफिज़।